सभी बहन भाइयों को नमस्ते। मैं सुशीला रोहिला सोनीपत हरियाणा से हूँ। संत नामदेव के विषय में अपने कुछ शब्दों को आपके समक्ष रख रही हूँ। नामदेव ऐसी महान विलक्षण विभूति हैं जो आज शरीर से न होते हुए भी हर आत्मा में समाये हुए हैं, हर प्राण में समाये हुए हैं। उन्होंने जिस विद्या का अध्ययन किया वो प्रभु ज्ञान का, आत्म विद्या का, आत्म चिंतन का अनुभव कर उन्होंने मानव समाज को जगाने का कार्य किया। वह समाज के दायरे से ऊपर उठे और मानव समाज की रक्षा की। उस प्रभु के ज्ञान का प्रचार किया जिस ज्ञान का प्रचार अपने समय में भगवान कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया, भगवान वाल्मीकि ने किया। वही ज्ञान, वही चिंतन, वही बोध संत नामदेव ने समस्त मानव जाति को दर्शाया। क्या मानव अपने आप को जानकर, आत्म चिंतन कर उस सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करके संकीर्णताओं से छूट सकता है, उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है जिसका कभी न आदि है न अंत है। वह सनातन है, वह नित्य है। उस शांति को प्राप्त करने के बाद संत नामदेव ने हर प्राणी में उस प्रभु की झांकी को देखा, उसका दर्शन किया। तभी उन्होंने कहा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। वह सूझ वाली आँख यदि हरेक मानव के पास हो जाए तो किसी माता बहन का बलात्कार नहीं हो सकता, कोई मानव आतंकवादी नहीं बन सकता, कोई भ्रष्टाचार से युक्त नहीं हो सकता। वह नाम, वह विद्या ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो मानव से महामानव बना सकती है, जिसके कारण नामदेव जी ने एक कुत्ते के अंदर भी उस प्रभु का दर्शन पाया। उसने कहा कि नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, प्रभु रूखी तो ना खाओ, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ, क्यों रूप बनाया सहवान का, क्यों मुझसे रूप छिपाया, क्यों रूप बनाया सहवान का। क्या उस विद्या का, उस ज्ञान का जो संत नामदेव जी ने जाना, आज हम प्राणी मात्र सभी को आवश्यकता है, सभी को उस ज्ञान की जरूरत है। उस ज्ञान को जानने के लिए ही उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के पास जाके उस लगन और अभ्यास के साथ उसको सीखा और किया। तभी तो उन्होंने एक समाज के दायरे से ऊपर उठकर पूरे मानव जाति के लिए सकारात्मक कार्य किया, एक विकास का कार्य किया।
तो ऐसी सोच पैदा हो, ऐसी सूझ वाली आँख हमें चाहिए जो एक समाज के दायरे से हमें ऊपर उठा सके। संत नामदेव एक समाज में नहीं बंधे, यह समाज तो प्राणी मनुष्य खुद बनाता है, लेकिन जिस समाज की रक्षा करने के लिए वे स्वयं आते हैं, जिस समाज की रक्षा वो स्वयं करते हैं, एक को महापुरुष कहलाते हैं। तो महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में अपनाना और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना और उस तत्वबोध को जानना जो संत नामदेव ने जाना, सही मायने में उसके पर्व को हमें सच्चे रूप से मनाना है। उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वयं को जानना, आत्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना, आत्म चिंतन करना, जिससे हम धर्म की रक्षा कर सके, मानवता की रक्षा कर सके, स्वयं की रक्षा कर सके, अपने कुल परिवार को सद्मार्ग का पाठ पढ़ा सके। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जय हो संत नामदेव जी, जय हो भारत माता की, जय हो।